राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। और आज थोड़ा स्पेशल है हताईविद भाई जी, क्योंकि आज मांगसर है जगह मानते सोफो लगवाया, मज़ो आ गया सर, बैठ जोरदार था तो मज़ो आए बोलो, लेकिन मेहमान देखो थे माना बढ़िया सोफा थी। कहाँ यहाँ चाल था क्या? चलो सेब तो खा लो होनी चाहिए। सेब थे खाओ सर, मैं सेब खाऊंगा नहीं। हेल्दी है ना सेब? नहीं हल्दी तो अब चाय के साथ, चाय देखो चाय की प्रायोरिटी ज़्यादा है कोनी के। कश्मीर का सेब है। कश्मीर का सेब यार, कश्मीर में इलेक्शन हो गया, बिंगी चर्चा करा। चर्चा करशा अब थोड़ी देर में करशा। अच्छा आप हताई चालू कराएंगे? पहले चर्चा हुई की करा फर्जी रशियन कांड। फर्जी रशियन कांड चल रहे थे ना। फर्जी रशियन कांड को सर कहीं चल रहा है, मन तो एक समझ में को नहीं आ रही कि प्रेमचंद बेरवा है बिन जी आपाकाल भी थे हताई का मैंने डिस्कस करी हो साफ तौर पर, क्योंकि फेक है। अब बीजेपी का नेता भी कह रहा फेक है। बीजेपी का नेता अब क्यों कह रहा फेक है? एंड टाइम पर आपका नेता बचाना आगे को नहीं। देखिए हमने दावा किया था, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, हमने दावा किया था भारत रफ्तार ने सबसे पहले कि हम 3 दिन से लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रेमचंद बैरवा का रशियन का जो एक फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था वो पूरी तरह से फेक नैरेटिव है, वो वायरल कराया जा रहा था। और हमने बोला था कि हमने कुछ अधिकारियों से बात की, कुछ पत्रकारों से बात की, पूरी तरह से तथ्यहीन वो बात थी। और अब इसकी पुष्टि बीजेपी के नेताओं ने भी कर दी। मदन राठौड़ ने भी हमारी बात का ही समर्थन किया है। मदन राठौड़ ने, बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है ये सब गलत चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज कांग्रेस ने जरूर, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उस पर रिप्लाई देते हुए, और साथ ही डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने भी ट्वीट करके कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। और आपको बताऊं साजिश इस प्रकार की हो रही है, केवल डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा को एसटी/एससी को बढ़ाने के लिए एक साजिश की जा रही है कि करोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे। उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ लड़ा है। करोड़ी लाल मीणा की सोच इतनी छोटी नहीं है जो एक पद की लालसा के लिए इस तरह से अपने मित्र के खिलाफ, अपने छोटे भाई के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचेगा। पहली बात तो ये। और एक फेक नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि दिया कुमारी ने इस तरह का षड्यंत्र रचा, जबकि दिया कुमारी से उनके बहुत अच्छे प्रेमचंद जी के संबंध हैं, भाई और बहन के संबंध हैं। प्रेमचंद जी की दिया कुमारी बहुत रेस्पेक्ट करती है और प्रेमचंद जी उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। उनमें इस तरह का कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि दिया कुमारी ने इस तरह का षड्यंत्र रचा, जबकि जिन्होंने षड्यंत्र रचा, भाजपा के अंदर जिन्होंने षड्यंत्र रचा, वो लोग, मैं खुलासा जल्द करूंगा उनका भी, मुझे पता है कि इन्होंने रचा। लेकिन ये जो झूठे नाम करोड़ी लाल मीणा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का फैला जा रहा है, बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। सर इसमें मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि, क्योंकि मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने कब कहा, जब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पॉलिटिक्स कर ली कि भाई उन्होंने गलत किया है, ये ऐसे काम कर रहे, उसके तब तक बीजेपी के नेता शांत थे। जैसे ही उनके ऐसा लग रहा है विपक्ष की भूमिका तो सर मतलब एक समय था, ऐसा लग रहा है बीजेपी की भूमिका तो हम निभा रहे थे। 3-4 दिन से रेगुलर बोल रहे हैं। इवन मेरे एक मित्र की बातचीत हुई थी तो करोड़ी लाल मीणा ने भी कहा ये फेक फैलाया जा रहा है। दिया कुमारी भी किसी को कह रही थी, कोई मुझे बीजेपी के नेता बोल रहे थे फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मतलब दिया कुमारी और करोड़ी लाल मीणा के खिलाफ अब षड्यंत्र रचा जा रहा है। एसटी को एससी से लड़ाने की कोशिश, राजपूत को एससी लड़ाने की कोशिश, जातिवाद में बांटकर इस भारत को, राजस्थान को बांटने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनका षड्यंत्र बेनकाब हम करेंगे जल्द। और उनका षड्यंत्र जनता को भी पता चल रहा है किस तरह का षड्यंत्र वो रच रहे हैं। सर विद इन पार्टी ये सब चलता है, क्योंकि एक टाइम पे विद इन पार्टी ये नहीं चलता। एक डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ ऐसा ही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में प्रेमचंद बैरवा के साथ। और वो अपने पता है कौन है प्रेमचंद बैरवा जी के खिलाफ? कौन है यही मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जो फेक नैरेटिव चल रहा है कि दिया कुमारी, करोड़ी लाल मीणा, बिल्कुल गलत है। ये तो खैर स्पष्ट कर ही दिया है, फेक न्यूज है, फेक नहीं। एक नैरेटिव भी गलत, एक नैरेटिव गलत चल रहा है कि दिया कुमारी करवा रही है, करोड़ी लाल मीणा नहीं, इन्होंने दो, ये बिल्कुल उनके साथ हैं, किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। फेक नैरेटिव है। जी हाँ बताइए। अच्छा सर, लोकेश शर्मा जो है ओएसडी है, उनसे कई दिन वार्तालाप चल रही है, कई दिनों से वार्तालाप चल रही है। अभी उनसे हाल ही में पुलिस ने, दिल्ली ऐसा ही स्पेशल, तो क्या कुछ उसमें नया? जो ऑडियो का कांड था, जब
सरकार ऐसे होने की स्थिति थी कांग्रेस पार्टी की, उस पर लोकेश शर्मा से लगातार दिल्ली की इंटेलिजेंस की टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि वो अभियुक्त है, उसमें आरोपी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अशोक गहलोत ने ये पेन ड्राइव दी थी। आज उन्होंने वो पेन ड्राइव दिल्ली की स्पेशल सेल को सौंप दी है। ठीक है। मेरी किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई थी, मैं उसका नाम तो रिवील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा एज एन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं फंसेंगे इसमें। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि कानून की दृष्टि में जिसने ये फ़ोन का टैपिंग की वो पुलिस अधिकारी फंसेगा। अच्छा। और लोकेश शर्मा फंसेंगे। अब लोकेश शर्मा खुद को बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने, हो सकता है अशोक गहलोत ने दिए हो उनको, ये तो करीबी माने जाते थे। अब वो कितने करीब हो, राजनीति में कब कौन दुश्मन बन जाए कब तो दोस्त बन जाए पता नहीं है ना। राजनीति नाम ही इसी का है। मैं आपके साथ बैठ के कब क्या कर रहा हूँ पता नहीं है। मैं आपका खास दोस्त हो सकता हूँ, यानी जो आपका चेहरा है, फेस होता है, नहीं, उदाहरण कभी राजनीति में कभी कोई स्थायी दुश्मन स्थायी दोस्त नहीं होता। ठीक है। ये सबको, हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए, जो पॉलिटिकल सुनते हैं हमारे को और पसंद करते हैं। देखिए हनुमान बेनीवाल इतने बढ़िया नेता हैं, वो खुद ही कह रहे थे कि मैंने इतने बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी में ही, हाँ, कि मैंने इतने सारे नेता बना दिए, सब मेरा साथ छोड़ के चल जाते हैं। तो ये हनुमान बेनीवाल तो नेता अच्छे ही हैं। बोले मैंने ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिनके घर में कोई इज्जत नहीं थी, जिनकी बीवियां डांटती थी उनको। हाँ, ऐसे लोग हनुमान बेनीवाल बोलते ही हैं अक्सर। वो भी गजब के लीडर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। कुछ दिन पहले हमने शो में मैंने ही कहा था कि पार्टी हो तो आरएलपी जैसी हो, ना कोई गठबंधन ना कुछ और, वन मैन आर्मी हनुमान बेनीवाल, ये हमने हमारे शो पे कहा था। क्योंकि क्या है सर, देखिए बीजेपी की बात आती है गुटबाजी की बात आ जाती है, कांग्रेस की बात आती है गुटबाजी की। अभी तक आरएलपी में और जो ये जो नई पार्टी है बाप पार्टी, इसको ये गुटबाजी वाली बात अभी नहीं चली है ज़्यादा। जो नेता है वो एक आदमी को फॉलो करते हैं, उनके जो सुप्रीम है उसको। नहीं, बाप पार्टी में कौन है सुप्रीम? सुप्रीम कहने का मतलब है जैसे राजकुमार रोत है। देखिए बाप पार्टी एक अलग ही पार्टी है। वहाँ आपको लग रहा होगा राजकुमार रोत सुप्रीम है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अंदर की बात बता दूं, वहाँ सुप्रीम कोई नहीं है। वहाँ एक अलग से एक इन्होंने सामाजिक संगठन बना रखा है। वो जनता से पूछता है, अपने लोगों से पूछता है, कबीलों में जाता है, अपने इलाकों में जाता है, पूछता है किसको नेता बनाना चाहिए। वो सामाजिक कार्य करते हैं और सामाजिक कार्य की तरह उसके बाद उनका एक संगठन है, फिर वो तय करता है कौन नेता बनेगा। अच्छा। तो राजकुमार रोत तो फेस है बीएपी के, हिडन हीरो तो अलग है उसके, पर काफी फैन फॉलोइंग है जबरदस्त। हिडन हीरो जो है ना बीएपी के, गजब के। तो रोत का क्या प्लान है अभी इन दिनों? भील प्रदेश का प्लान है बीएपी का। लेकिन मैं करोड़ीलाल मीणा जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जाति के आधार पर बहुत नामुमकिन है इस तरह की मांग पूरी होना, कि कास्ट के आधार पर। हालांकि राजकुमार रोत का कहना है कि भील प्रदेश हम बनाकर रहेंगे और हमारी मांग है कि जो हमारी कास्ट के लोग हैं इनको मिलाकर एक भील प्रदेश बनाना चाहिए। लगातार भील प्रदेश की मांग राजकुमार रोत कर रहे हैं। एक बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं वागड़ की राजनीति में। उदयपुर की जो ये ट्राइबल बेल्ट है उसके अंदर बड़े लीडर के रूप में उभरे हैं। और साथ में और कुछ एक अच्छे लीडर्स उनके साथ, थावरचंद गहलोत जी का, थावरचंद जी का इंटरव्यू किया था हमने, वो भी उनकी पार्टी के हैं। श्री कृष्ण हैं एक, वो उनकी पार्टी के एमएलए हैं। तो उनके जो 3-4-5 लोग हैं बहुत। हनुमान बेनीवाल भी इन दिनों काफ़ी, जब भी कुछ बड़ा होता है हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल को कोई किसी तरह का डर है कि यार इस इलेक्शन में मेरी कम ना हो जाए कुछ वोटिंग? मतलब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये देखने को मिल रहा है जब भी कोई न्याय की बात होती है, जब भी कोई अभी रिसेंटली एक जो पुलिस वाला था जिसने सुसाइड कर लिया, वहाँ भी वो पहुँचे। तो हनुमान बेनीवाल के तो बारे में थोड़ा बताइए, क्या कुछ उनके अभी चल रहा है दिमाग में, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। देखिए खिमसर के इलेक्शन है और हनुमान बेनीवाल, खिमसर में जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे तो लोगों का ये कहना है कि 24/7 आपने अस्पतालों में लिखा हुआ पड़ा होगा 24/7। ऐसी अस्पताल की तरह इमरजेंसी सेवा हमेशा रहती है उनकी। एम्बुलेंस पे लिखा होता है। हाँ, एम्बुलेंस पे भी लिखा होता है, अस्पतालों में लिखा होता है। तो उनकी हमेशा इमरजेंसी सेवा रहती है, कभी फ़ोन उठा लेते हैं। किमसर के लोगों का, नागौर के लोगों का, मैं और कहीं के नहीं दावा कर सकता, लेकिन बाहर भी जाते हैं वो। लेकिन नागौर के लोगों का, खिमसर के लोगों से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो उनका कहना है कि वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं और जी जान से हमारे लोगों के लिए समर्थन करते हैं। ऐसा मतलब वहाँ के लोगों का कहना था। तो एक
जननेता तो है, नो डाउट, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग पैन इंडिया तो है ही एक किसान कौम में। उसके अलावा उनकी फैन फॉलोइंग नागौर में ज़बरदस्त है, राजस्थान में कई कुछ इलाकों में ज़बरदस्त है, और वो अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं। तो राजस्थान में कुछ एक लीडर्स ऐसे हैं, करोड़लाल मीणा हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, सचिन पायलट हैं। सर सचिन पायलट से मुझे याद आया, सचिन पायलट डोटासरा जी अभी हैं। हरियाणा इलेक्शंस पे हम आएंगे। सचिन पायलट का हरियाणा में बहुत जलवा है, और राहुल कसवा भी अभी एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जो डोटासरा है उनकी गिद्दी छीन लेंगे जो राहुल कसवा है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या है, तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वो भी तेजस सुपर डुपर पे नाच रहे हरियाणा के अंदर इलेक्शंस में। तो काफी नाम हो गए हैं राजस्थान के नेताओं के जो वहाँ पैन इंडिया में, जिस तरह आपने कहा, वो फेमस हो रहे हैं। तो थोड़ा सचिन पायलट पे बताइए। देखिए अभिषेक, आप पायलट की बात कर रहे थे, और पायलट का जलवा तो हरियाणा में ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वो जिस भी रैली में जा रहे हैं ज़बरदस्त भीड़ नज़र आ रही है। सचिन पायलट मुझे एकमात्र लीडर कांग्रेस में ऐसे नज़र आते हैं जिनका बहुत ही सुंदर और उज्जवल भविष्य है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका जेस्टर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका चलना बोलना, और उनका जिस तरह से आकर्षण का केंद्र वो बने हुए हैं, केवल राजस्थानी अपितु पैन इंडिया उनका आकर्षण है। और हरियाणा में ज़बरदस्त उनका भी जलवा था, और नवनियुक्त सांसद कांग्रेस पार्टी से, हालांकि पहले 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, राहुल कसवा का भी जलवा देखने को मिला। तेजा सुपर टुपर डांस कर रहे थे आज। तो सर इलेक्शन का बताइए थोड़ा, हरियाणा इलेक्शन का। देखिए हरियाणा में मुझे जो लगता है कि एज कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। अच्छा। क्योंकि हरियाणा की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जो किसान कौम है, किसान हैं, वो एक छत्र मतलब कॉन्क्लेव मतलब एक मुश्त वोट मेजोरिटी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। अच्छा। और मुझे लगता है कि हुड्डा यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे, और 15 से 29 सीटें बीजेपी की आएंगी। हमारा भारत अवतार का जो एग्जिट पोल है उसको देखकर लगता है कि 15 से 29 सीटें बीजेपी की आएगी, और 44 से 54 सीटें कांग्रेस की मुझे यहाँ पे लगती है। तो मतलब ज़्यादा है, 3-4 सीटें, 90 सीटें टोटल है, 3-4 सीटें अदर जा सकती है। और जेजेपी जो एक बड़ी पार्टी थी वहाँ पे, उसका मुझे यहाँ पे अभी लग नहीं रहा कि जेजेपी का कुछ भला होगा, क्योंकि जेजेपी जैसे ही गठबंधन तोड़ा बीजेपी से, तो लोगों के मन में ये है कि जेजेपी ने ये किया है, मतलब जानबूझ के गठबंधन तोड़ा है। कश्मीरी सेव खा रहे हैं आप, तो कश्मीर का भी थोड़ा बता दीजिए। कश्मीरी सेव तो मैं खा रहा हूँ, लेकिन कश्मीर का ऐसा है, पीडीपी कश्मीर के अंदर आपको ध्यान होगा बीजेपी से गठबंधन किया था पीडीपी ने। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि गठबंधन किया था बीजेपी से, तो पीडीपी अभी डाउन स्थिति में नजर आ रही है। अच्छा। जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट हैं, कश्मीर और जम्मू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है, कश्मीर जो पार्ट है, घाटी वाला जो पार्ट है, वहां पर बीजेपी पूरी तरह से साफ नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। और काफी दम लगा है सर, काम भी इन दिनों में बीजेपी ने बहुत। धारा 370 हटने का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। कश्मीर के अंदर 29 सीटें से 30 सीटें आ सकती है, पहले 25 थी, ठीक है ना। और जम्मू वाला जो पार्ट है कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है बीजेपी में वहाँ पे। जम्मू वाला जो पार्ट है वहाँ आईएनसी जो कांग्रेस से गठबंधन है 2 पार्टियों का मिलके, उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसके साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है, वो यहाँ पे एज 35 से 40 सीटें करीब उनको आ सकती है। एक पीडीपी को मुझे लगता है 4 से 7 सीटें, अदर वहाँ पे अच्छा है बोलबाला 12 से 16 सीटें। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी ने यहाँ गेन नहीं किया, बीजेपी सेम स्थिति में है, लेकिन 20 से 25 सीटें जम्मू के अंदर, कश्मीर वाला पार्ट है, जम्मू के अंदर बीजेपी ने यहाँ पर गेन किया है। लेकिन कश्मीर जो घाटी वाला पार्ट है वो पहले भी बीजेपी का नहीं था, आपको ध्यान है, पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है वो जो घाटी वाला इलाका है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का इलाका हिंदू बहुल्य इलाका है,
तो वहाँ बीजेपी ने ग्रोथ की है, क्योंकि जम्मू का इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन और मिशन जिस तरह का है, उससे धारा 370 हटाएगी और देश में कई जगह आमूलचूल परिवर्तन किए गए। और हिंदुत्व का मुद्दा जिस तरह से झंडा बुलंद हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, वो साफ दिखाई दिया। हालांकि कह सकते हैं कि जो चुनाव है पूरा हिंदू मुस्लिम एचएम के बेस पे हुआ, उस जो हिंदू वाला एरिया है वहाँ तो प्लस हुई है बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वो सारे मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर एक छत्र में उमर अब्दुल्ला के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको वोट किया है। और हमने देखा था कि सचिन पायलट भी वहाँ चुनावी प्रचार करने गए थे, और हालांकि वो उनके योगी आदित्यनाथ भी गए थे। हाँ, वो योगी आदित्यनाथ कश्मीर वाले पार्ट में गए थे। अच्छा सर, जम्मू इसमें मेरे पास एक सवाल है। आपने कहा एचएम पे पूरा था, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और सो कॉल्ड कहते हैं हिंदुत्ववादी सरकार, हिंदुत्व की सरकार है। सर जब से सरकार आई है तब से आप उदयपुर चले जाइए, आप जयपुर में देख लीजिए। कल आपने सर ने ही कल एक रिपोर्ट की है, रात को एक बड़ा हादसा हुआ, उसके बारे में बताइए सर। हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है देखिए इस सरकार में, राजस्थान सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, मैं सीधा सीधा कहूँगा स्पष्ट रूप में कट्टरपंथी मुस्लिम, लगातार रेडिकल मुस्लिम जो उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों से राजस्थान में आके बसे, वो लगातार अमन चैन और शांति और गंगा जमनी तहजीब की जो हम बात करते हैं, जयपुर के अंदर गुलाबी शहर के अंदर छोटी काशी से कहा जाता है, उसको वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक छोटी सी बात पर 3-4-5 हज़ार कट्टरपंथी मुस्लिम इकट्ठे होते हैं, छोटे छोटे 5,000 और छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं और वो पत्थरबाजी करते हैं। छोटे छोटे 12-13 साल के लड़के मैंने खुद विजुअल्स में देखे कि जिससे मामला भी दर्ज नहीं हो, और पूरी गाड़ियां टूटती है और सब मामला हम रात को देर रात तक मौके और छोटी सी बात होती है सर। और मैं आपको बता दूं, ये घटना यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में, पेन राजस्थान लगातार बढ़ रही है। और उम्मीद थी कि बीजेपी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार आएगी, कुछ अच्छा होगा। हालांकि कुछ जगह कार्रवाई भी की गई, जैसे उदयपुर में बुलडोजर चलाया गया, हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई तो बुलडोजर चल नहीं रहा, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये कार्रवाई हुई है। लेकिन हालांकि मुझे उम्मीद है कि भजन लाल जी और कोई काम करे नहीं करे, कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और मुझे उम्मीद है कि वो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण के जो विचार हैं उससे मुझे लगता है कि उन विचारों को अमल करते हुए भजन लाल जी, भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अमल करते हुए जरूर जवाब देंगे इन कट्टरपंथियों का, और मुझे विश्वास है कि वो जवाब देंगे, क्योंकि ये कट्टरपंथी रेडिकल ताकतें लगातार राजस्थान में बढ़ रही हैं। बिल्कुल सर। और मुख्यमंत्री जी खुद आध्यात्मिक है, तो मुझे विश्वास है कि वो ऐसे विषय पे गंभीर होंगे। और हमें उम्मीद है, वैसे यहाँ पे योगी जैसे शासन की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यूपी के अंदर कट्टरपंथियों का समाप्ति की है, गुंडों की समाप्ति की है, तो राजस्थान में ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर की हमें उम्मीद है। और ऐसा लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा राम राज्य बनेगा राजस्थान, जब इन कट्टरपंथी ताकतों से हम लड़ पाएंगे। तो ये था आज का हमारा स्पेशल हताई विद भाई जी। क्या है कि थोड़ा चेंजेस जरूरी है, हम चेंजेस करते रहते हैं, आप लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कल फिर लौटेंगे हताई विद भाई जी में। बने तो रहिए, सेब भी खाइए, आप सेब भी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। राम राम सा। राम राम।